नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यमेव जयते लाइव और मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय मंत्री सांसद हरीश द्विवेदी आज अपने बस्ती गृह जनपद पहुंचे। बस्ती पहुंचने पर हरीश द्विवेदी का ऐतिहासिक स्वागत किया गया। बस्ती जिले की सीमा में प्रवेश करते समय राष्ट्रीय मंत्री सांसद हरीश द्विवेदी का दर्जनों जगहों पर भव्य स्वागत किया गया। स्वागत के बाद नवनियुक्त राष्ट्रीय मंत्री सांसद हरीश द्विवेदी बस्ती ऑडिटोरियम पहुंचे, जहां पर बस्ती जिले के 5 विधायक और जिलाध्यक्ष सहित कार्यकर्ताओं ने फूलमाला पहनाकर बुके दिया और गदा देकर राष्ट्रीय मंत्री का स्वागत किया। अटल बिहारी वाजपेयी ऑडिटोरियम में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर नमन करते हुए स्वागत से गदगद सांसद हरीश द्विवेदी ने सभी के प्रति आभार प्रकट किया। जिला मुख्यालय पर पंडित अटल बिहारी वाजपेयी प्रेक्षागृह में अपने स्वागत कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा राष्ट्रीय मंत्री सांसद हरीश द्विवेदी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व ने सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि बस्ती के प्रत्येक भाजपा कार्यकर्ताओं को ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। हम सबको पार्टी को और मजबूत करके अपनी जिम्मेदारी का पूर्णतया निर्वहन करना है। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि एक सामान्य किसान परिवार के बेटे को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी। राष्ट्रीय मंत्री हरीश ने कहा कि कृषि सुधार कानून किसानों के लिए ऐतिहासिक साबित होंगे। विपक्षी दल किसानों को हमेशा ही बंधन में रखना चाहते हैं, इसीलिए वो कानून का विरोध कर रहे हैं और कहा कि सभी कार्यकर्ता किसानों के बीच जाकर उन्हें कानून के बारे में बताएं। कानून बनने के बाद भी न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म नहीं होगा। कांग्रेस, बसपा, सपा किसानों को केवल बरगला रही है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से संगठन और समाज हित में कार्य करने की अपील की। राष्ट्रीय मंत्री और सांसद हरीश द्विवेदी ने कहा कि विपक्षी दलों के पास अब कोई मुद्दा नहीं रह गया। उन्होंने कहा कि 370 हटाया जाए। हमारी सरकार ने 370 हटाया। हमारी सरकार ने ट्रिपल तलाक कानून लाया। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रीम कोर्ट से चल रहे राम मंदिर के फैसले को लेकर उनसे अपील की कि इसमें जल्द से जल्द फैसला दिया जाए और ऐतिहासिक फैसला आया। राम मंदिर का शिलान्यास भी हो चुका है, इसलिए विपक्षी बरगला गए हैं। उनके पास अब कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए यह लोग जनता का और किसानों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष महेश शुक्ला, विधायक अजय सिंह, दयाराम चौधरी, सीपी शुक्ल, रवि सोनकर, संजय प्रताप जायसवाल, पूर्व जिलाध्यक्ष पवन कसौधन, परमेश्वर शुक्ला, पप्पू, भावेश पांडे शामिल रहे। बस्ती से सत्यमेव जयते लाइव के लिए विवेक गुप्ता की रिपोर्ट। महेश शुक्ला जी के नेतृत्व में घघौआ से लेकर के बस्ती तक हरैया विधानसभा, कप्तानगंज विधानसभा, महादेवा विधानसभा, सदर विधानसभा, रुधौली विधानसभा, सभी कार्यकर्ताओं ने, आप सब ने जो स्नेह, प्यार और आशीर्वाद दिया है, मैं उसके लिए आप सबका आभार व्यक्त करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। जिला अध्यक्ष आदरणीय महेश शुक्ला जी, बस्ती सदर के लोकप्रिय विधायक श्रीमान दयाराम चौधरी जी, रुधौली के लोकप्रिय विधायक श्रीमान संजय जायसवाल जी, हरैया के लोकप्रिय विधायक श्रीमान अजय सिंह जी, कप्तानगंज के लोकप्रिय विधायक श्रीमान सीपी शुक्ला जी, महादेवा के लोकप्रिय विधायक श्रीमान रवि सोनकर जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष श्रीमान प्रेम सागर तिवारी जी, सुशील सिंह जी, अस्कान सिंह जी, पवन कसौधन जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मानित जिले के पदाधिकारीगण, भारतीय जो स्नेह आप सबने दिया है, मैं उस सबका आभार व्यक्त करता हूं। मित्रों, लगातार आप सबके आशीर्वाद से और पार्टी के आशीर्वाद से हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष शंकर मिश्रा जी और तमाम वरिष्ठ नेतागण यहाँ उपस्थित हैं। मैं लगातार संगठन में 2004 से, वैसे यहाँ पर बहुत लोग हैं जो लगभग 40 साल से होंगे, मैं तो बीजेपी की राजनीति में कुल 16 साल से हूँ और आप सबका और भगवान का आशीर्वाद है कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति जब से मैं कर रहा हूँ, तब से भारतीय जनता पार्टी ने मुझे इस लायक समझा, मुझे उत्तर प्रदेश का भारतीय जनता युवा मोर्चे का महामंत्री बनाया, भारतीय जनता युवा मोर्चे का उपाध्यक्ष बनाया, भारतीय जनता युवा मोर्चे का अध्यक्ष बनाया
2012 में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे सदर विधानसभा से चुनाव के लिए टिकट दिया। लगभग 32,500 लोगों ने मुझे वोट भी दिया, लेकिन मैं चुनाव हार गया। और हारने के बाद मैं फिर आगे प्रयास प्रारंभ रखा और फिर 2014 में देश में मोदी जी के नेतृत्व में जो चुनाव हो रहा था, उस समय मुझे भारतीय जनता पार्टी का टिकट मिला और बस्ती की जनता ने, आप सबके अथक परिश्रम से बस्ती की जनता ने आशीर्वाद दिया और मैं सांसद बना। सांसद बनने के बाद मैं ये कह सकता हूं, कभी जब कोई कहता है कि फला ने ये नहीं किया, तो इस रूप में नहीं लेता हूं। मैं कहता हूं कि अगर फला ने सब कुछ कर ही दिया होता तो हमको करने के लिए बचता क्या। और इसलिए मैं उसको अपना सौभाग्य मानता हूं कि मुझे करने के लिए बहुत कुछ था। मैंने संकल्प लिया कि बस्ती में तमाम ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर के तमाम सामाजिक धार्मिक आंदोलनों में बहुत बड़ा योगदान किया है, अपनी कुर्बानी दी है।